Very good afternoon to all of you, beta. Very good afternoon. Today we will see forms of power sharing. This is the last topic of this chapter, power sharing. Forms of power sharing. This is the last topic of this chapter, power sharing. Okay. Let us see how power is shared in different ways. Forms, it means what? Forms का मीनिंग क्या होता है? Forms मतलब तरीके. कौन से तरीके से पावर शेयर होता है? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज? मॉडर्न डेमोक्रेसीज में मतलब अलग अलग वेज क्या है पावर शेयरिंग के, दैट वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो सबसे पहला देखिए, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. पहला तरीका क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ऑर्गन्स है. ऑर्गन्स मतलब जैसे तुम्हारे ऑर्गन्स है हाथ, पैर, नाक, मुंह, वैसा नहीं. गवर्नमेंट इज हैविंग इट्स ऑर्गन्स मींस इंस्टीट्यूशन बाय विच द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट मैनर्स. अलग अलग तरीके से फंक्शनिंग कैसे चल रहा है, द हेल्प ऑफ these organs. So power is shared among different organs of government. And what are these organs? First, legislature. Second, executive. And third, judiciary. पहला क्या है? legislature. दूसरा क्या है? executive. And तीसरा क्या है? judiciary. So these are three organs of government in which power is shared. अभी ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग का आइडिया ऐसा है कि अलग अलग नोशंस जो है कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए. लॉन्ग टाइम तक लोग ऐसा बिलीव करते थे कि पावर एक ही हाथ में होनी चाहिए. पावर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड ओनली. ओके, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब एक ग्रुप के ही पास पावर होनी चाहिए. तो इट शुड नॉट बी डिस्पर्स, क्विक डिसीजन लिए जाएंगे. But gradually these notions have been changed. Notions, it means ideas. धीरे धीरे ये ideas change हो गई. लोगों को लगने लगा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जी है जो है, दैट इज द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर. पॉलिटिकल पावर का वो सोर्स है. So people rule themselves through institutions of self-governance. So there are various such institutions, and these institutions are meant for self-governance. खुद पर रूल खुद करो. So respect is given to every diverse group and views that exist in society. So everyone has a voice in shaping public opinion. Public opinion shape करने के लिए voice सबको है, and that's why मतलब power जो है वो divide करने का मतलब जो सोचा गया तो वो सही मायने में पावर शेयरिंग, पावर का डिवीजन वो फ्रूटफुल रहा. So let us see first. That is, power is shared among different organs of government. कौन से तीन organs बताए? Legislature, executive and judiciary. थोड़ा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, देखना जरा. Let us see. एक मिनट, just wait. अभी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो हमें आया, ठीक, मॉडर्न में जो था पावर शेयरिंग, ठीक है, तो इसको ना अभी ऐसे डिवाइड करो. डिवाइड इट लाइक दिस, जैसे मैं बता रही हूँ. सी माय नोटबुक, सबको दिख रहा है? हेडिंग देना है लाइक दिस, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयर. यूनिफाइक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्म्स ऑफ को लेकर. देयर आर 4 ways in which power is shared. 4 तरीकों में ये पावर शेयर हुआ है. वी आर गोइंग टू सी, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
power. ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसी लाइन, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा. ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें पावर इज शेयर्ड इन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ये 3 ऑर्गन्स देखिए, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एक्सिक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी. लेजिस्लेचर क्या है? लॉ बनाने वाले, लॉ मेकर्स, दैट इज नोन एज लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का काम, ये ऑर्गन का काम क्या है गवर्नमेंट में, कि ये लोग लॉ बनाते हैं. लेजिस्लेचर, इट इज मेकिंग लॉ. ओके. उसके बाद है एक्सिक्यूटिव. एक्सिक्यूटिव का काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. व्हाट इज मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो लॉ को रियलिटी में, सोसाइटी में प्रैक्टिस करवाना, रियलिटी में उतारना, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. लॉ को इम्प्लीमेंट करना. और जुडिशियरी का काम क्या है कि मतलब ये दोनों ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम कर रहे या नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली इन पर चेक रखना, जहां मतलब जरूरी पड़े, जहां जरूरत लगे, तो ये दोनों ऑर्गन्स को गाइडलाइंस देना. इनके बीच में अगर झगड़े हो रहे तो वो झगड़ों को रिजॉल्व करना. दिस इज द वर्क ऑफ जुडिशियरी. So power is shared among different organs of government. ये different organs है, legislature, executive and judiciary. And 3 organs are placed at the same level. तीनों को same level पर है. कोई छोटा बड़ा है क्या इसमें? नहीं. And that's why it is known as horizontal distribution of power. इसको horizontal distribution of power बोलने का मतलब रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाई इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? क्योंकि मतलब ये क्या करता है कि तीनों ऑर्गन्स दे आर प्लेस एट द सेम लेवल, तीनों सेम लेवल पर प्लेस किए हुए हैं. पहला लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है, एक्सिक्यूटिव ये लॉ को रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, एंड थर्ड वन जुडिशियरी, ये मतलब लॉज प्रॉपरली बने या नहीं, प्रॉपरली प्रैक्टिसाइज हो रहे या नहीं, तो जहां जरूरी ये मतलब चेक भी करता है एंड उसके साथ उनको गाइडलाइंस भी देता है. अभी देखो, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर ये मिलके जुडिशियरी को चुनते हैं, बट स्टिल जुडिशियरी चेक देयर फंक्शनिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज चेक्स एंड बैलेंसेस. इसका दूसरा नाम क्या है? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. ये समझ में आया? क्या क्या बताया? एकदम सिंपल सा. देखो पुराना शेयर वापस करती हूँ, स्क्रीन शेयर, कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में पावर शेयर की है, एंड दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अभी आप बुक में देखिए, आपका पेज नंबर ओपन कीजिए, जस्ट ओपन पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 ओपन करो. ये पेज नंबर 8 जो है, तो वहां पर देखो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. तो उसमें फर्स्ट ऑर्गन है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो इसमें ये जो मतलब ऑर्गन्स है, दे आर प्लेस्ड एट सेम लेवल, पढ़िए वहां, बट दे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. सबकी पावर सेम है क्या? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है उनके हाथ में. और ऐसा जो सेपरेशन है, इट एंश्योर्स कि इसमें से कोई भी, नाइदर लेजिस्लेचर नॉर एक्सिक्यूटिव नॉर जुडिशियरी कैन प्रैक्टिसाइज अनलिमिटेड पावर. कोई भी अनलिमिटेड पावर जो है तो उसको प्रैक्टिसाइज नहीं कर सकता, एंड दैट इज द रीजन. यस बेटा, known as horizontal distribution of power. अभी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में जो है, तो अभी इसमें देखिए, सो लास्ट ईयर पढ़ा था हमने
कि मतलब मिनिस्टर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, मतलब पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबलीज है, जजेस है, इवन एग्जीक्यूटिव्स है, तो इवन जजेस एंड एग्जीक्यूटिव्स दे आर अपॉइंटेड बाय these representatives, but still means these representative they are keeping check on the powers exercised by legislature and executive. So this system is known as system of checks and balances. System of checks and balances इसको क्यों बोलते हैं? That is the reason कि एक दूसरे को चुन के देने का काम इनका है, but still they are checking each other's presence, they are checking each other's duties, whether they are means doing their work in satisfied manner or what. So that's why this system is known as system of checks and balances. अभी इसमें सेकंड है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. अभी सेकंड है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. लेट अस सी वर्टिकल डिवीजन मतलब क्या. अभी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर. Piyush, okay, no problem. I cannot recognize means who another Piyush is. Let him enjoy my today's lecture. No problem. या तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्लियर हुआ है क्या आपको? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तो इसका चेक एंड बैलेंस ऐसा है कि मतलब these people who that legislature executive they choose judges, judiciary, that is high court judge, then supreme court judges, chief justice, that everything is selected by the legislature and executive, but still these judges are checking the presence of executive and legislature, and that's why this system is known as system of checks and balances. They can check functioning of executive and legislature also. Judiciary, although they are chosen by legislature and executive, still they can check the functioning of legislature and executive. That's why this system is known as checks and balances. मतलब क्या, एक दूसरे को चेक करते हो कौन प्रॉपरली काम करता है या कौन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, एंड इसके लिए इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं. लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करता है. लॉ कौन बनाते हैं? अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है. फॉर एग्जांपल मैं इलेक्शन में चुन के आई हूँ, ठीक है, अपने जलगांव एरिया से. तो अगर मैं मतलब स्टेट के इलेक्शन में चुन के आई तो मैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और अगर मैं जनरल इलेक्शन में मतलब चुन कर आई तो मैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो मेंबर ऑफ मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, मेरा काम क्या है? वहां जाकर बैठने के बाद लॉ बनाना, एग्जिस्टिंग लॉ में कहा चेंजेस है तो वो मतलब देखना. और अकेली मैं नहीं, मेरे जैसे हर एक एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, व्हाट दे डू, दे मेक लॉज. लॉ मेकिंग उनका चीफ फंक्शन है. देन फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. आगे पॉलिटिकल पार्टीज लेसन है, उसमें बहुत अच्छे से समझा है. गवर्नमेंट को आगे चलाना, गवर्नमेंट को बनाना. सो ये काम सारा लेजिस्लेचर का होता है. एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जैसे कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वगैरह, कि जो ये लॉ को सोसाइटी में स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं. अभी कानून तूने बना तो दिया, पर उसको लोगों ने फॉलो नहीं किया तो उसकी सजा कौन देगा? पुलिस. वो लॉ अपने यहाँ लगाना है या नहीं, इंट्रोड्यूस करना है या नहीं, ये तो मतलब मिनिस्ट्री में तय होगा, पर ये लॉ एंड ऑर्डर संभालने का काम कौन करेगा? कलेक्टर. सो कलेक्टर मतलब ये ब्यूरोक्रेट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, दे आर नोन एज ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स मतलब एग्जीक्यूटिव, वो गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को हेल्प करते हैं कि उनके लिए हुए डिसीजंस जो है तो वो सोसाइटी में प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उनको चेक करना. दैट इज द वर्क ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, दैट इज एग्जीक्यूटिव. एंड जुडिशियरी, दैट इज सिस्टम ऑफ जजेस. सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट, लोकल लेवल के, रीजनल लेवल के कोर्ट, that is known as judiciary. कि अगर इन दोनों में भी कोई झगड़े हुए तो उसको रिजॉल्व करने का काम जुडिशियरी करेगा. इसमें से एक ने भी ढंग का काम किया नहीं तो उसका फंक्शनिंग उसने क्यों किया नहीं, उसको पूछने का हक भी जुडिशियरी को. कॉन्स्टिट्यूशन को संभालना, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट नहीं हो रहे ये देखना. सो दिस वर्क इज डन बाय जुडिशियरी. बेटा मधुर, क्लियर हुआ? लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी. तो इसमें पावर, जिसमें ये मैंने स्क्रीन शेयर किया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट,
म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत। अभी यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है। अभी हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, डिवीजन कैसा था, सेम लेवल पर। ये डिवीजन कैसा है, अपर लेवल से लोअर लेवल तक। वर्टिकल मतलब क्या, खड़ा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन में। कैसी स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, सो 2 मिनट में आएगा ये सब, मेरा एक्सप्लेन करना नहीं हुआ है ना, वेट कर। सी, तो सेकंड वाला जो है, तो उसके लिए ये डालो आप लोग। 1 मिनट मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो देखो, सी हियर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अभी यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल में कैसा है, ऐसी लाइन है। वर्टिकल में कैसा है, इट विल बी लाइक दिस। ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके नीचे क्या है, लोकल गवर्नमेंट, दैट इज डिवाइडेड इनटू म्युनिसिपैलिटीज एंड ग्राम पंचायत। म्युनिसिपैलिटी सिटीज के लिए होती है, ग्राम पंचायत विलेजेस के लिए। म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लाइक दैट। यहाँ ध्यान दो, ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। ग्राम पंचायत ये विलेजेस की लोकल गवर्निंग बॉडी है, जो विलेजेस में गवर्नेंस का काम करती है लोकल लेवल पर। म्युनिसिपैलिटी ये सिटीज की लोकल गवर्निंग बॉडी है, कि जो सिटीज में मतलब लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प करती है, टैक्सेस कलेक्ट करना, पानी प्रोवाइड करना। जैसे जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हम सब जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आते। हम में से सब लोग मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी यूज करते हैं, तो हम वो पानी पट्टी भरते हैं, दैट इज वाटर टैक्स। घर पट्टी भरते हैं, दैट इज हाउस टैक्स। ओपन प्लॉट्स के ऊपर टैक्सेस है, तो वो भी मतलब ओपन प्लॉट्स का टैक्स। सो इन दैट वे मतलब ये टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ओके, सो अभी इसको वापस से देखेंगे अपन प्रीवियस स्क्रीन से, कि मतलब इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों बोलते हैं। लेट अस सी, इसको मतलब थोड़ा ध्यान से देखो। सी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स में ये पावर शेयर हो रहा है। जैसे एंटायर कंट्री के लिए, पूरी जो कंट्री है, तो एंटायर कंट्री के लिए कौन सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, पूरे कंट्री को रूल करता है। मतलब ये हाईएस्ट गवर्नमेंट हुआ, पूरी कंट्री को देख रहा है ना, दैट इज लुकिंग आफ्टर होल कंट्री, ऑल स्टेट्स, दैट्स व्हाई इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज रीजनल गवर्नमेंट, अपने अपने एरिया का। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अपने प्रोविंस का गवर्नमेंट, अपने अपने एरिया का गवर्नमेंट, अपने अपने रीजन का गवर्नमेंट। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से ये स्टेट गवर्नमेंट को बुलाते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट अपने सिर्फ स्टेट को देखेगा। अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए डिसीजन लेगा, या कर्नाटका के लिए भी लेगा, ऊपर गुजरात के लिए भी लेगा, नहीं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर महाराष्ट्र एंड विल टेक डिसीजन ओनली फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए ही डिसीजन लेगा। उसके बाद अभी लोकल गवर्नमेंट में म्युनिसिपैलिटी, अभी मुंबई में बैठी गवर्नमेंट जलगांव में हुए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी, नहीं। सो लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज म्युनिसिपैलिटी, उसको म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं। सो लोकल लेवल पर जो ये गवर्नमेंट बनाया गया है, तो अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपैलिटी, रूरल एरिया के लिए ग्राम पंचायत। ओके, तो दैट इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, बट स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट, पर ये जो मुंबई में बैठी गवर्नमेंट, स्टेट के कैपिटल में बैठी गवर्नमेंट, स्टेट के रिमोट एरियाज में, दूर दूर वाले एरियाज में क्या चल रहा है, ये कैसे बताएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस लोकल गवर्नमेंट इज क्रिएटेड, उनको तैयार किया गया। सो अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपैलिटीज और रूरल एरिया के लिए ग्राम पंचायत।
they are solving the problems of people at local level, because certain problems they can be solved at regional level, at local level. जलगांव में पानी कितने दिन से आ रहा है, ये मुंबई की पार्लियामेंट में बोल के क्या फायदा? मुंबई के रिप्रेजेंटेटिव्स आके चेक करेंगे कभी यहाँ कितने दिन में पानी आ रहा है, कितने दिन लोग पानी की प्रॉब्लम भुगत रहे? इज इट पॉसिबल फॉर देम? आएगा? नहीं आएगा. एंड दैट्स व्हाई ये जो है तो मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सबसे बड़ा लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ा लेवल, स्टेट गवर्नमेंट उससे मतलब थोड़ा बिलो वाला लेवल, ठीक है, उसके नीचे वाला लेवल, फिर म्यूनिसिपैलिटी और उससे छोटा लेवल, और ग्राम पंचायत और उससे छोटा लेवल. तो इसके लिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े से छोटे में उसको डिवाइड किया गया. हॉरिजॉन्टल में इक्वल पावर थी सबको अपने अपने एरिया की, यहाँ इक्वल पावर है क्या? नहीं. स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा. या फिर लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. बेटा समझ में आया? ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या? जो गवर्नमेंट में ऐसी लेवल्स है कि स्टेट के लिए अलग गवर्नमेंट, कंट्री के लिए अलग गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज फेडरल सिस्टम, बिकॉज दीज आर लेवल्स, दीज आर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट. ओके, सो इंडिया में सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर कंट्री. ये जो सेंट्रल और यूनियन है पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, देन गवर्नमेंट या प्रोविंशियल या रीजनल जो लेवल पर, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, अपने अपने एरिया के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट. तो अलग अलग मतलब कंट्रीज में अलग अलग नाम है इसके, बट इन इंडिया वी कॉल इट स्टेट गवर्नमेंट. ओके, और देन मतलब और ऐसा कि कहीं कहीं पर मतलब जैसे इतनी बड़ी कंट्री है तो सिर्फ ये 2 गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रही है, सो वी नीड थर्ड टीयर. तो तीसरा टीयर हमें जरूरी है, एंड दैट इज थर्ड टीयर जो है तो उसमें ऐड हुआ दैट इज लोकल गवर्नमेंट. ये लोकल गवर्नमेंट जो है तो दैट इज इन फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज, दैट इज पंचायत, ग्राम पंचायत. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक के गवर्नमेंट, एंड सो दैट इट इज नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसको हम कहेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? Previously they doing this video is link between these two government, ये जो 2 गवर्नमेंट है, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके बीच में लिंक है. वो इनमें यहाँ क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो उसका मतलब शेयरिंग करवाता है. यहाँ पर मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो आगे चल के बताता है. हाँ, ब्रांच डेवलपमेंट ऑफिसर एक ही होता है, बट मींस अदर MLAs एंड MPs आर देयर टू हेल्प हिम आउट. ओके, अभी थर्ड टीयर देखो, इसमें थर्ड टीयर बताती हूँ आपको, दैट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सी थर्ड वन कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. तो अमंग डिफरेंट सोशल, तुम लोग तुम्हारा अच्छे से बना ला ये, दिस इज रफ वन, सोशल ग्रुप्स. So there are in every society there are some social groups. So power is shared among different social groups, sometimes linguistic group, just as in the example of Belgium and Sri Lanka we have seen some linguistic group. बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में पढ़े ना हमने, कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कुछ सोशल ग्रुप है, ऐसे. तो जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम का, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स. क्यों सोशल ग्रुप्स में? क्योंकि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये गवर्नमेंट जो कम्युनिटी गवर्नमेंट अपने कम्युनिटी के लोगों को प्रोग्रेस, डेवलप होने के या प्रोग्रेस होने के चांसेस उनको दे रही है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है कि क्या करो तो उससे तुम आगे जाओगे. That's why community government is an example of power is shared among different social group. तो इसमें उनके कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन लग रहा है, क्या लग रहा है, गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना, इवन दे कैन डिसाइड दिस थिंग. तो ये चीज भी वो डिसाइड कर सकते हैं. दैट्स व्हाई पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल
ग्रुप्स। ओके, सो जैसे इंडिया जैसी कंट्री में जो वीकर सेक्शन है इंडिया के, उनको मतलब रिजर्वेशन दिया हुआ है कि ताकि वो भी मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए अपने आप को। ओके, तो उनको भी गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेस मिले, इसके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम हमने पढ़ा था कि उनको मतलब गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के डिसीजन से अलग फील ना हो, एंड दैट्स व्हाई मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप, इसमें भी पावर शेयरिंग होता है। दिस इज थर्ड वन। एंड फोर्थ वन, इसका तो पूरा चैप्टर ही है सेपरेट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पावर इज शेयर्ड इन पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट करती है। देन उसके बाद प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, आउटसाइड से डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। एंड मूवमेंट्स, कभी कभी अगर गवर्नमेंट ने नहीं सुना तो उसके लिए मूवमेंट लॉन्च होता है। दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। इसके बीच में ये पावर शेयरिंग। सो यहाँ देखो, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ये डायरेक्ट कंटेंडर्स है पावर के, मतलब ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे पावर को। कैसे, हाउ दे आर डायरेक्ट कंटेंडर्स, बिकॉज दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, सॉरी दे कंटेस्ट इलेक्शन एंड वी इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। वो मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स उनके थ्रू चुनते हैं। सो ये डायरेक्ट कंटेंडर्स है। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप बाहर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। अभी इसका एग्जांपल बताऊं, हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ था 2004 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1992 से ऐसे केसेस थे कि पिताजी के मतलब देहांत के बाद, पिताजी के ऑफ होने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, नालायक बेटों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाला, पूरा मतलब प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद। तो तब से ये हो रहा था कि मतलब औरतों को हस्बैंड के प्रॉपर्टी में और गर्ल्स को फादर के प्रॉपर्टी में शेयर होना चाहिए। तो 1992 से इतने सारे केसेस स्टडी करने के बाद में फिर वो लेजिस्लेचर में डिस्कशन हुआ, लॉ बना, उस लॉ का नाम दिया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 2004। सो ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2004 है, इसके अनुसार अभी मैं एक लड़की हूं तो मेरे पापा के प्रॉपर्टी में भी मेरा इक्वल शेयर है, जितने मेरे भाई का, जितने मेरे मम्मी का, जितना मेरा पापा का खुद का, और फोर्थ शेयर मेरा उसमें से। और मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी मेरा शेयर है। पहला हस्बैंड के प्रॉपर्टी, यस बेटा, स्क्रीन ब्लर है। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, आई टोल्ड यू वन थिंग, जैसे मैंने बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो जैसे मेरे पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में भी मेरा शेयर और मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी मेरा शेयर, अगर मैं चाहूँ तो मैं लीगली ले सकती हूँ। उन्होंने मुझे पैर से दे दिया तो मुझे, और मुझे नहीं चाहिए तो मैं ऐसे साइन करके दे सकती हूँ कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम माय फादर्स साइड। ओके, तो कोई झगड़ा करके लेते हैं, कोई पैर से दे देते हैं कि भाई ये भी इस घर की बेटी है, इसकी ससुराल में कंडीशन सो एंड सो है तो इसको दे देना चाहिए, और कोई लोगों का जो झगड़ा है वो कोर्ट तक जाता है। सो डिपेंड्स। तो इसको बहुत सारी विमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने सपोर्ट किया था कि विमेन को मतलब फादर के प्रॉपर्टी में और हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर होना चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, दे आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि ये लॉ बनना ही चाहिए, तभी विमेन जो है वो सिक्योर रहेंगी अपने घर में। नहीं तो फिर वृद्धाश्रम में जाओ, दवाई के लिए पैसे नहीं है, ये वो कैसा लोग मतलब माँ बाप ने किया बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनको याद नहीं होता है, एंड दैट इज द थिंग। तो मतलब उनको याद दिलाने के लिए कि इसके नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी उनके उसके बाद अपने को मिले, तो कम से कम इस लालच से तो भी बेटा वो माँ बाप का मतलब काम करे।